19 अप्रैल को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की लंबी उम्र सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बाजपेयी ने कहा था कि अदालत सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगी। आबकारी घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी का पुरजोर विरोध किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा से सलाह लेने की अनुमति देने की मांग की। संबंधित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राहुल की विशेष अदालत सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगी। रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहे हैं। उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सराहना की थी। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश में परिवार, जातिवाद और दृष्टिकरण को समाप्त किया है और इस हर वर्ग में व्यक्ति का विकास भी किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जी ने देश में परिवार, जातिवाद दृष्टिकरण को समाप्त किया है। इसके साथ ही मोदी जी ने हर वर्ग में हर व्यक्ति विकास किया है। सुनीता केजरीवाल ने रांची की रैली में कहा, आपको एक बात बताती हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता है। जब मेरी शादी हुई थी तो उसने पहले एक बार ही सवाल था, पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो नहीं होगी। ऐसे शख्स को इन लोगों ने जेल में डाल दिया है। उन्होंने IAS की नौकरी भी छोड़ दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुट गई। वहां अब सार्वजनिक मंच पर खुलकर केंद्र के बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। इससे पहले यह भी तय हो गया है कि वह लोकसभा चुनाव का प्रचार करेगी। इसी क्रम में वह रविवार को रांची में INDIA गठबंधन की रैली में रांची पहुंची और मंच पर जमकर हमला बोली। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कटिहार पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन और कालेला की समिति की रिपोर्ट दबा दी है। आज लालू प्रसाद को उनके बेटे कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। युवाओं को संबोधित कर शाह ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वह केंद्र सरकार की प्राथमिकता में बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए रविवार को कटिहार में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा है कांग्रेस में मंडल कमीशन व कलेक्टर समिति की रिपोर्ट पिछड़े के आरक्षण से संबंधित दबा दी थी। आज लालू प्रसाद और उनके बेटे कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कानपुर लोकसभा सीट पर 14 चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के बीच छिड़ा है घमासान। कम होने को नहीं ले रहे हैं। कानपुर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे रमेश अवस्थी पर दांव लगाया, लेकिन इस नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी दिख रही है। टिकट मिलने के बाद से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी लगातार सुर्खियों में बने हैं। ये नाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नया है, जिसके बाद उसके चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर अब कानपुर में बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता CSP, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के पद पर आसीन रह चुके हैं। दिग्गज नेता शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वह कानपुर से प्रत्याशी के चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है 400 पार के संकल्प का पूरा